हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इस कोर्स में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसका यूज़ हम कहाँ-कहाँ करते हैं और इसको सीखने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी है और इसका रोड मैप क्या हो सकता है। तो उसके बारे में हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम to simulate human mental process such as interpreting and generating languages. बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम बेसिक मतलब अगर समझें तो हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसी मशीन बनाना जो कि ह्यूमन की तरह हमारे पास काम करके दे। लाइक जिस तरह से हमने ऑटो कार्स का कॉन्सेप्ट देखा होगा, वो बिल्कुल वो एक ड्राइवर जो होता है उससे एक्सपीरियंस लेता है, जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने उसके अंदर एम्बेड किया होता है और फिर वो उससे खुद एक्सपीरियंस लेने के बाद वो उससे रीड कर सकता है कि बेसिकली क्या चीज़ किस के लिए रिक्वायर्ड है। तो उस एक्सपीरियंस पे वो खुद को ट्रेन करता है मॉडल को, और वो जब ट्रेन हो जाता है तो फिर वो खुद ही उसको ड्राइव कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ द ड्राइवर। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक हम ऐसी मशीन को कह सकते हैं जो ह्यूमन की तरह काम करती हूँ। हम बाद में इसके बारे में देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप कौन सी होती हैं और कौन सी टाइप में क्या क्या काम हम कर सकते हैं, वो हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास चैट बोट्स, स्मार्ट कार हैं, स्मार्ट असिस्टेंट्स है जैसे सीरी, एलेक्सा वगैरह, नेविगेशंस ऐप हैं, ई पेमेंट्स हैं और सर्च एल्गोरिदम लाइक सोशल मीडिया फीड्स। बहुत सी चीज़ें हैं लाइक जैसे हमारे पास यूट्यूब पे रिकमेंडेशन आती है, नेटफ्लिक्स पे। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनके अंदर हम कहीं ना कहीं एआई यूज़ कर रहे हैं। या हमारे पास फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो फेसबुक में यूज़ किया जाता है, वो हमारे पास एआई की एक बेस्ट एग्जांपल है। गूगल सर्च, जब हम कोई चीज़ गूगल पे सर्च करने जाते हैं तो जो गूगल का सर्च इंजन वो हमें ऑटो सजेशन देता है। वो हमारे ब्राउज़र के अंदर जो हमारी कैशियर स्टोर होती है, सेशन स्टोर होते हैं, उसकी बेस पे डाटा को रीड करता है और डाटा को ट्रेन करके उसकी बेस पे हमें सजेशन प्रोवाइड करके देता है। इसके बाद देखते हैं हम करंट स्टेटस ऑफ एआई। द करंट स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एआई is being used in a wide variety of industry from healthcare to finance to manufacturing। तो बेसिकली जो एआई है वो तेज़ी से ग्रो कर रही है। जिस तरह से हम इसका रेवोल्यूशन हमने देखा है 2022 के बाद, जिस तरह से एआई का रेवोल्यूशन आया है, उसके बाद इसका जो बड़ा ए, आप यूज़ कह सकते हैं, वो हम कह सकते हैं हेल्थ केयर में, फाइनेंस में या मैन्युफैक्चरिंग करने में इसका हम यूज़ कर रहे हैं। एआई इज़ आल्सो बीइंग यूज्ड टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच एज सेल्फ ड्राइविंग कार एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो एआई का हम इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एआई। बेसिकली एआई को यूज़ करने से हम हमारे पास जो एडवांटेजेस आते हैं वो मल्टीपल है। चंद एक हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, लाइक इंक्रीज एफिशिएंसी, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस कॉस्ट, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। एफिशिएंसी को ये इस तरह से बढ़ाता है कि एक काम जो ह्यूमन ने मैनुअल तरीके से करना हो वो एआई की मदद से, एआई की मशीन की मदद से वो कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है और बड़ा एफिशिएंटली वो काम होता है, इसलिए ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है। इसी तरह इसके अंदर ह्यूमन की बनिस्बत डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है ह्यूमन की बनिस्बत। ये इसको सोचना नहीं पड़ता और ये एक्यूरेट डिसीजन ले सकती हैं। और कॉस्ट को ये हम कह सकते हैं ऐसे रिड्यूस कर सकती है, लाइक हम किसी इंडस्ट्री के लिए अगर एआई को यूज़ करते हैं तो हम एआई की मदद से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक तो मशीन जो होगी वो ज़ाहिर सी बात थकेगी नहीं और वो कुछ सेकंड्स के अंदर फास्टली काम, एक्यूरेट और एफिशिएंटली काम करके देगी। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली एआई होती क्या है, एआई का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। तो आने वाली वीडियो में मज़ीद हम एआई के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।